हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय के लिए मैंने देखा भगोने में दूध कम है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं चाय इसी में बना देती हूँ, मलाई हटाकर। क्योंकि फिर ना क्या होता है, अगर अलग से बनाओ, कुछ लोगों को जैसे मतलब ठीक लगता है, मुझे ये रहता है कि जब भगोने में दूध कम है तो फिर हम चाय इसी में बना लेते हैं। तो इससे बर्तन वगैरह का भी वो रहता है कि चलो बर्तन भी कम हुआ है और दूध के में ही बन गया है। और अच्छी चाय बनती है दूध के पतीले में, मैंने ये देखा है। थोड़ी गाढ़ी सी बन जाती है, क्योंकि मलाई वगैरह इतनी लगी होती है साइडों में। क्योंकि मैं साइड की मलाई नहीं पूछती, जैसे चक्कू से खुरचते हैं ना साइडों से मलाई, वो मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ चम्मच से उतारती हूँ, क्योंकि फिर चाय अच्छी बनती है। अगर साइडों से हटा देते हैं तो फिर तो वो प्लेन ही हो जाता है भगोना। बाकी अपना अपना सबका तरीका होता है। तो यहाँ पर जो है मैं अब लौकी छील रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी सुनते ही बहुत लोगों को होता है यार लौकी की सब्ज़ी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और मैं गारंटी दे रही हूँ आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगी। आप ट्राई करना, आप बोलेंगे कि हाँ यार। और आपको देख कर ही लगेगा, जब मैं बनाऊँगी आप जब देखेंगे ना आप तभी बोलेंगे। और बहुत ही चुनिंदा चीज़ों के साथ मैं बनाने वाली हूँ, कोई मैं ग्रेटर या कद्दूकस या फिर पेस्ट कुछ नहीं करूँगी, सिंपल बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं लौकी को छील के उसको काट के रख रही हूँ प्रेशर कुकर में। उसको मैं सीटी लगाऊंगी 2-3। पता नहीं क्यों मेरे को बड़ी नींद आ रही है। मेरे को पैकिंग करनी है, पैकिंग बहुत बड़ा काम है। बहुत सारा सामान इधर उधर से चुटर पुटर देख के रखना है। जैसे कि मतलब लगा लीजिए बच्चों के रात के कपड़े हो गए, और जो वैसे कपड़े हैं वो तो रखने ही हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी सामान है बच्चों का अपना, वो रखना है। टॉवल निकाल के यहीं रख लिया है मैंने, कहा याद रहेगा। कल दोनों तौलिए धो लिए थे मैंने, अपना भी और बच्चों का भी। और अभी मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी तो मैं देख उसमें कमेंट था कि रश्मि ये थ्रेडिंग नहीं होती है, आईब्रोज होती हैं। तो मेरी आईब्रो नहीं बन पाई। अब मैं घर जाऊंगी तो देखूंगी घर पे जाकर ही बन जाएंगी। अब तो नहीं बन पाएगी, आज तो नहीं बन पाएगी। मैंने ना सर नहीं धोया, आज बुधवार को सर नहीं धोया। मैंने कहा सफ़र में फिर ऐसी हो जाएगा अजीब सा, तो मैं कल घर जाकर ही सर धो लूँगी अगर मैं कल गई तो। कल की प्लानिंग पूरी है, लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरा कल कैंसिल हो सकता है, पर देखते हैं। चलो वो तो कल ही पता चलेगा। अगर नहीं धो गई तो सर धो लूँगी। वैसे वीरवार को धोते नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं धो रही जानबूझ के, क्योंकि सफ़र में आप लोगों ने भी देखा होगा ना बाल बड़े अजीब से हो जाते हैं, चाहे आप धोकर निकले हो। तो देखते हैं भैया, सर्वर का तो इतना वो नहीं है। वैसे मैं शाम को एक बार और नहाऊंगी, अगर मैंने धोना चाहा तो मैं धो भी सकती हूँ। पैकिंग मैं करूँगी दोपहर में ही करूँगी मैं, 2-3 बजे। और बच्चों से पूछूँगी उनको क्या क्या रखना है, चीज़ें देखूँगी प्रेस व्रेस वाली है कि नहीं। फ़िलहाल तो मैंने आटा लगाया है, तो मैं किचन में जाऊँगी, लौकी को तड़का लगाऊँगी। और पूरी एक्साइटमेंट है, पूरी की पूरी है जाने की। और थोड़ी सी वो भी है, सुबह उठना और जो मुझे होता है आप लोगों को पता है, तो वो पहले ही शुरू हो जाएगी। मुझे शाम से ही शुरू हो जाएगी। और चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं कितनी गोली खा लूँ, मेरे साथ पता है क्या, आप लोग बोलते हो कि रश्मि दवाई खा लिया करो, गोली का नाम भी बताते हो। मैंने विपिन को भी बताया था, विपिन कह रहे थे ये सब ला चुका हूँ मैं। वो 1-2 गोली ही फेमस होती है जो सारी मतलब मेडिकल स्टोर वाले देते हैं, एक ब्राउन कलर के उसमें होती है पैकेट से में छोटी सी। तो मेरे को कुछ असर नहीं पड़ता, मैंने सब कुछ कर लिया। मतलब जो जो जिसने बताए टोटके से होते हैं ना, कि अखबार पे बैठ लो, संतरे के छिक्कल को सूंघ लो, संतरे की टॉफ़ी खा लो, इधर की साइड मत देखो, नीचे मुँह करके बैठ जाओ, इस वाली सीट पे मत बैठना। मतलब सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं होता मुझे। मेरे को तो अजीब सही रहता है। और मुझे पता है क्यों होता है, ये घूम वाले रास्ते पे होता है। जब मैं अपने घर से आती हूँ मुझे तब नहीं होता, जब मैं अपने घर से आ रही होती हूँ तो घूम वाला जो रास्ता है, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो करीबन 4.5 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आता है, तो मुझे उस टाइम होता है। अब जब यहाँ से निकलती हूँ तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वो निकलने के आधे घंटे बाद शुरू हो जाता है। तो मुझे होता है पहाड़ी क्षेत्र में, प्लेन में मुझे ले जा लो कितना मर्जी, मुझे इतना नहीं होगा। होता है बहुत ही कम होता है, हल्का फुल्का होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा होता है मुझे। कितनी सारी बातें कर ली ना। आजकल ना मुझे ये दाने निकलने बनते, आप लोगों ने भी देखा होगा। और ये भी निकल रहे हैं कल से दाने, क्योंकि ये भी उछल रहे हैं अंदर से, आ रहे हैं कि हम भी तो नानी के घर चलेंगे, हम भी जाएंगे अपनी नानी के घर। तो ये भी बाहर निकल निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। मतलब कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा है, पर मैं कल हंस रही थी, मैंने कहा ये भी आ रहे हैं। कहीं भी जाना हो, कहीं भी, ये पहले निकल कर आएंगे। घर में थी अब तक ठीक चल रहा था, और अब ये निकल रहे हैं। इधर निकल रहा है, एक थ्रेडिंग के आईब्रो के पास है, इधर नोज़ के बाद है, यहाँ है। तो अब ये भी निकल के आ रहे हैं। मैं कहा आओ तुम भी आओ, तुम भी चलो। अगर आप लौकी नहीं खाते हैं
तो आप प्लीज़ इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिएगा। तो लौकी को जो मैंने बॉईल किया था 3 सीटी लगाई थी। कच्ची लौकी होनी चाहिए, पकी हुई लौकी में इतना टेस्ट नहीं आता है, ऊपर से बीज बीज हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा लौकी को मैश कर लिया है कुकर खोल के, और उसके बाद कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी थी, गर्म हो गई है, रिफाइंड डाल दिया है और उसमें मैंने हींग जीरा डाला है। और उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। इसमें एक छोटा प्याज है जो मैंने काट के लिया है, और उसी के साथ ना मैंने लहसुन भी, आप देख रहे होंगे छोटा वाला इमाम जस्ता रखा है, उसमें कूट के रखा हुआ है मैंने, तो मैंने लहसुन भी डाल दिया है, उसको भी पका लिया है। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ टमाटर सबसे लास्ट में, लहसुन और प्याज हो जाने के बाद। तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अब जो मसाले मैंने डालने हैं, इसमें सिर्फ 3 या 4 मसाले मैं डालूँगी, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गया, धनिया पाउडर हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये मसाले मैं डाल रही हूँ। बल्कि आज तो मैंने धनिया पाउडर भी नहीं डाला क्योंकि वो मसालदानी में नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो है नमक मिर्च हल्दी वो डालिए, मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आप कितने अच्छे से मसाला तैयार हो चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। और साथ में अब मैंने इसमें जो लौकी थी जिसको मैंने मैश करके रखा था, बॉयल करके रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। दूसरा, लौकी ना 2 तरह की होती है, एक धारी वाली होती है, एक प्लेन होती है। जो धारी वाली लौकी होती है ना, उसका टेस्ट वाकई में गजब का होता है। तो अगर आप नहीं खाते हैं, एक बार ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं तड़के में। और यहाँ पे मसाला तैयार होने के बाद लौकी तो उबली हुई थी, तो बस थोड़ा सा पकाऊंगी और गैस बंद कर दूंगी। और धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। आप इसमें जो है नमक मिर्च अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी चटपटी मैं बनाती हूँ लौकी को। और सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनी थी, इनको बहुत पसंद आई थी। और हर बार मैं जब इस तरीके से लौकी बनाती हूँ, मेरे घर में फिनिश हो जाती है। विपिन खुद इतने चाव से खाते हैं, तो आप लोग ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो उसके बाद जो है अभी सब्ज़ी बन चुकी है, तो थोड़े से बर्तन हो गए हैं जिसमें कुकर में बॉईल किया है वो है, कुछ इधर उधर फैला पड़ा है सामान, क्योंकि चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो मंगाया था, बिस्किट दिया था भैया लोगों को ऊपर, तो वो सब पैकेट्स वगैरह पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो इनको एक पॉलीथीन में कर देते हैं। और उसके बाद जो भी मेरे छोटे मोटे बर्तन हुए हैं अभी आटा लगाने के, कुकर, प्लेट्स वगैरह, वो मैं कर दूँगी, क्योंकि हाथ के हाथ करते चलते हैं तो ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही ज़्यादा काम बढ़ता है बाद में। ऊपर से गर्मी है, तो जितना आपको दिखता है थोड़ा बहुत करते चलिए, गर्मी में ठीक रहता है थोड़ा थोड़ा काम किश्तों में करना। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन जो है सारे हो ही चुके हैं। बस मैं एक बार क्या करूँगी, पूरे स्लैब पे गीला कपड़ा मार दूँगी और फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है। सारे बर्तन जो भी चाहिए रोटी बनाने के लिए भी काफ़ी सारे बर्तन चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, परात, तो जो लोग परात यूज़ करते हैं जो आटा गूँथ के उसी में रख लेते हैं, फिर वो भी रखनी पड़ती है, लेकिन मैं तो डब्बे में रख लेती हूँ आटा। तो वो सारा सामान मैं यहाँ पे रख लूँगी, पलोथन वगैरह। और मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई थी, वो भी हल्की सी फ्राई कर ली है। और रात दाल बनाई थी, वो भी मैंने हल्की सी गर्म कर ली है। तो सब कुछ अभी यूज़ हो जाएगा लौकी के साथ, क्योंकि बच्चे तो लौकी खाएंगे ही नहीं, लौकी कौन खाएगा, बस मैं और ये। तो बस मैं फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ। मुझे डार्क कलर पसंद है, हाँ ये फिर भी ठीक लग रहा है मुझे। एक मेहरून सा, जो ना मेहरून लगता, ना पिंक लगता, ना रानी कलर, ना पर्पल लगता, कुछ एक अलग सा होता है वो कलर। अब वहीं से लूँगी, हापुड़ से लूँगी फ़िलहाल। लगा दे वरना मम्मी गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं लगा कर है। ये तो लाइट कलर है ना, डार्क से। और दिखा डार्क कलर कौन सा है। खाना पीना हो चुका है और अभी हम थोड़ा सा संवर लेते हैं, मतलब नेल पेंट वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी जब मुझे कल देखेंगी कि मेरी मम्मी ऐसे नहीं बोलती, ऐसे बोलेंगी ये क्या है लाली, ना हाथों में नेल पॉलिश लगा रखी, ना पैरों पे, हर बार तो कैसे आ जाती है। देख सबकी लड़कियाँ कितने अच्छे से तैयार होके आती हैं, उनकी लड़की को देख ऐसे बोलती है मम्मी। सभी माँ सोचती हैं कि भाई हमारी जब धी जमाई आए तो बहुत अच्छे से आए, मतलब इस तरीके से सभी को होता है। कल को मेरी बेटी भी आएगी तो मेरी भी यही होगा, तो इस तरीके से मम्मी बोलेंगी। तो मैंने कहा चलो भाई गुड्डू नेल पेंट लगा दो, वरना नानी गुस्सा करेंगी देखकर। आपकी भी मम्मियाँ बोलती होंगी। लगवाते हैं हम गुड्डू से।
जो भी हमें पैक करना है पहनने का वो सब यहाँ पे रख लिया है, बच्चों का और अपना। गुड्डू को बोल दिया था, वो अपना निकाल के रख दिया उसने, और बाकी मेरा और तन्मय का है। तन्मय का मैंने ही निकाला है। गुड्डू को भी ये रहता है कि भाई बच्चा थोड़ा सा इतना तो फ्रीडम होना चाहिए। देखिए बच्चों को बिल्कुल टाइट करके भी नहीं रखना चाहिए, हर वक्त उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा उनको देना चाहिए फ्रीडम कि वो अपने कपड़े तो चूज़ कर सके कि उनको कौन से रखने हैं। हालांकि कोई इतने कपड़े नहीं है, जो गुड्डू के कपड़े होते हैं वो हमेशा अपने आने जाने के और पहनने के दोनों रोज़ में ही करके रखती है। तो जब मैं पैक कर रही थी ना, तो मैं इस बात पे गुस्सा भी हो रही थी कि कुछ तो नया छोड़ दिया करो, फिर तुम मुझे देख के बोलते हो कि मम्मी आपके पास तो नए कपड़े हैं। तो अभी देख लूँगी गुड्डू को और तन्मय के, अगर एक एक दो दो जोड़ा लेना हुआ, क्योंकि उसके बर्थडे पे भी नहीं आए थे, आप लोगों को भी याद होगा, तो वहाँ से देख लूँगी। यहाँ देखा था तो यहाँ मिले नहीं थे, पसंद नहीं आए थे, और दूसरा उन्होंने बोल दिया था कि अभी नया माल आएगा तब देख लेना। तो यहाँ पर अब मैं अपने लिए 2-3 सूट मैंने सोचा हुआ था कि मुझे सिलवाने हैं, तो यहाँ पे तो अभी सिल के नहीं दे रहे भैया, मना कर दिया था कि हम 3-4 दिन में नहीं देंगे। तो फिर मैं लेके भी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि चल मैं हापुड़ में ट्राई करती हूँ, सिलवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए सूट छाँट रही हूँ। तो मैं इनको बोल रही थी बताओ कौन सा लूँ, तो देखते हैं, अभी दिखाऊँगी आप लोगों को कौन से छाँटे हैं मैंने। अपने लिए 2 सूट लिए हैं, और ये चश्मा भी मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, और नाजुक भी है ये वाला है। चलो देखते हैं। मैंने अपने लिए 2 सूट लिए हैं, एक तो ये वाला लिया है। आप वहाँ अगर टेलर सिल पाएंगे तो मैं अपने लिए एक ये वाला सिलवा लूँगी। ये मुझे वैसे भी बहुत पसंद आया था। मैं कंफ्यूज हो रही थी बहुत सारे सूटों में कौन सा लूँ। तो एक तो मैंने अपने लिए ये वाला लिया है, ये रेयॉन का टॉप है, ये वाला, और ये इसका दुपट्टा शिफॉन का है। इस तरीके से है ये पूरा सूट। तो अपनी दुकान से ही लिया है, यहीं से लेके दिखा रही हूँ कि मैंने अपने लिए कौन सा लिया है। एक तो ये वाला ले लिया, और एक मैंने लिया है ये वाला। ये मैंने मंगाया ही अपने लिए था। ये 2 पीस आए थे, एक भारती जी ने लिया है और एक ये मैंने अपने लिए ले लिया है। मसलिन का है, और साथ में ये बॉटम है इसकी, और दुपट्टा मेरा। बहुत प्यारा पीस है ये, बहुत ही प्यारा। अगर वहाँ टेलर बना देंगे अच्छे से तो सिलवा लूँगी। ले जा रही हूँ रख के, क्योंकि नए सूट ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है, तो इस वजह से नए नए कपड़े अच्छे लगते हैं ना। तो पैकिंग हो चुकी है सारी मेरी, बच्चों की जितनी भी थी। हाँ, 1-2 सामान रह गया है, वो सुबह जैसे ब्रश कर लेना, अपना तौलिया लेना, फेस वॉश लेना, वो सुबह ही ले लेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि इस बेडशीट को जो है बिछा देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं, कमरों को सेट कर देते हैं, क्योंकि सुबह में ना जल्दी निकलना है, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अगर 4 बजे निकलना है तो 3:30 बजे उठना पड़ेगा, और अगर 5 बजे निकलना है तो 4, 4:15 बजे तक उठना पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी, जिसमें है आलू, गोभी, गाजर, मटर, बीन्स। ये सब्जी है, इनको बहुत पसंद है। कल इन्होंने वहाँ जब गाजर और गोभी देखी तो बोलने लगे ये बनाना कल। मैंने कहा चलो आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया। बड़ी वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, बन वो छोटी में भी जाती। एक तो प्लेट ढकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, और एक क्या होता ना कि चलाने में प्रॉब्लम आती, वो बाहर निकलती फिर। तो मैंने कहा बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं। ये ज़्यादा ही बड़ी है, बट ये ठीक है। तो सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ, और पैकिंग वगैरह सब हो चुकी है, फुल ऑन तैयारी है घर जाने की। और बस फिर हम कर जाएंगे कल। सुबह सुबह निकलने का प्रोग्राम है कि हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे। अब देखो अगर उठ गए तो याद करोगे मुझे? करोगे? कितनी याद आएगी?
हमने पैक किया है ना, वो हमने इस रूम में रख दिया है। हमेशा इसी रूम में रखा जाता है। जब ये रूम नहीं था तो हम यहाँ पे रख देते थे, जो भी हमें सुबह ले जाना होता था। अभी तो चप्पलें वगैरह भी रखनी है। भी देखो छिपकली छिपकली इसके अंदर। हाँ जल्दी। तो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं। और मेरा ना तुलसा जी का पेड़ बिल्कुल सही चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ यार, क्या नहीं हुआ, बिल्कुल मुरझा गया। अब तो बिल्कुल ही गया वो, नजर लगी। पता नहीं क्या हुआ यार। नज़र वजर का तो खैर मैं नहीं इतना वो करती हूँ। अच्छा लग रहा है मेरा चश्मा, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा वो लग रहा है, या तो आदत नहीं है मेरे को, वो चेंज हो गया। वो भी आएगा ठीक होके, लेकिन उसको टाइम लगेगा ठीक होके आने में। और चांद कितना प्यारा लग रहा है सामने। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। चलो हम तो कल निकल जाएंगे फिर। ये भी जा रहे हैं मेरे साथ, वहीं रखूँगी इन्हें अपने साथ में। ये और मैं वहीं रहेंगे एक साथ। जब मैं आऊँगी तभी ये आएंगे। इस बार बेटी के साथ साथ ये जमाई भी जाएंगे और घर जमाई रहेंगे। क्यों, जब बेटी बहू बन के रह सकती है तो जमाई भी तो घर जमाई बन के रह सकता है। ये घर तो तुम्हारा है ना। हाँ, तुम्हें शर्म क्यों आती है मेरे घर रहने में? शर्म नहीं आती मुझे। हाँ बस ऐसा ना, क्या, थोड़ा तेज बोला करो। अकेला से रह जाओ ना फिर मैं वहाँ। अकेला क्यों? मेरा भाई भी तो है, इन्हें शर्म ही आती है। अकेले वकेले की कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे घर एक रात से ज़्यादा रुक ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। बस मेरे भाई की शादी पे रुके थे, और शायद जब पापा नहीं रहे थे तब, बस उसके बाद कभी नहीं। वो भी 2-3 रात, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं। दो ही बार रहे। अब भूमि की शादी पे है ना, अब भूमि की शादी पे, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है और हमने ही करनी है। तो फिर तब, अभी तो खैर बहुत टाइम है भूमि की शादी पे, भूमि की शादी की तैयारियों में। चलिए अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।